डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, एमएस एजुकेशन सेंटर मुकेश सर। मोबाइल नंबर इनके 9828323270। बात करते हैं दोस्तों, आज आपका RSCIT एग्जाम 22 जनवरी 2023 को आपका RSCIT का एग्जाम था और इस एग्जाम की एमएस एजुकेशन सेंटर के द्वारा आपको 100% करेक्ट आंसर सीट सहित इस पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और दोस्तों, जो एमएस एजुकेशन सेंटर मुकेश सर के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आगामी जो पेपर है आपकी उनका 100% करेक्ट आंसर सहित वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा सकें। तो इसी कड़ी के साथ हमारे पास में सीरीज नंबर सी का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला होगा और पहला क्वेश्चन यह था कि आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको RSCIT एग्जाम 22 जनवरी 2013 को सी सीरीज वालों के लिए ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला ऑप्शन था कि फाइल टैब सेव एज में सेव एज टाइप पीडीएफ चुने। ऑप्शन नंबर 2 था इसमें कि वॉइस ओवर आईपी का उपयोग करें। ऑप्शन सी ईमेल लिखकर। ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। तो यहां दोस्तों आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसका राइट जवाब आपके ऑप्शन नंबर 1 है। फाइल टैब सेव एज में आपको जाना है, वह सेव एज आपको टाइप करना है और पीडीएफ को चुनना है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज में फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान आपको दिया हुआ था। विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए में आपके कंप्यूटर ओनली दे रखा है, बी डुप्लीकेट, सी में एक्सटेंड और डी में प्रोजेक्टर ओनली। कोष्टक में आपके दोस्तों सेकंड स्क्रीन ओनली। तो इस ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है। यहां आपके राइट आंसर विंडोज में प्रोजेक्टर ओनली का जो विकल्प है दोस्तों, ये छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम जो प्रोजेक्टर है उसको कंप्यूटर से जोड़ते हैं दोस्तों, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं। वो आपके प्रोजेक्टर ओनली के द्वारा। ऑप्शन डी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके था कि वेबसाइट दे रखी थी आपके HTTPS, फिर आपके ड्राइव www.irctc.co.in से संबंधित है दोस्तों। ये जो वेबसाइट है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी में पासपोर्ट सेवा सर्विसेज, ऑप्शन सी ITR फ्लाइंग, ऑप्शन डी आधार
अपडेशन। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 में जो ये वेबसाइट दे रखी है https://irctc.co.in, ये आपकी जो भारतीय रेल है दोस्तों, इंडियन रेल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके था सी सीरीज की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सी सीरीज में आपकी 4 नंबर पे जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कि फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो दोस्तों सुरक्षा करता है, यह आपको बताना है। ए फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स फर्स्ट में सर्वर, सेकंड में नेटवर्क और थर्ड में आपके फाइल और फोर्थ में व्यक्तिगत कंप्यूटर। फिर लिखा हुआ था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो राइट जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। इसमें सर्वर, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर दोस्तों, ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है दोस्तों जो सुरक्षा करता है सर्वर की, नेटवर्क की और व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होते हैं उनकी ये सुरक्षा करता है। ऑप्शन डी 1, 2 और 4 ओनली, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक फाइल का प्रारूप नहीं है दोस्तों, यह आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। यहां आपको चुनना था PNG ऑप्शन ए, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी BMP और ऑप्शन डी GUI। दोस्तों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। तो आप सभी जानते हो PNG आपकी छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप है, GIF भी है और BMP भी है, लेकिन आपकी GUI डी ऑप्शन ये आपके ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच क्वेश्चन आपके दोस्तों छठा क्वेश्चन था 6 नंबर पे कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यह आपको बताना था। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्रिंटर। इसमें आपकी जो राइट आंसर है वो स्कैनर है दोस्तों। विच वन ऑफ दी following is an example of an input device? Which of the following is an example of an input device? तो यहाँ राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये आपके दोस्तों एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ स्कैनर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 सेविंग इज ए प्रोसेस। दोस्तों सेविंग एक प्रक्रिया है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ऑप्शन ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की, ऑप्शन बी दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की प्रक्रिया है, या आपकी ऑप्शन सी में संपूर्ण रूप बदलने की, ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों सेविंग एक प्रक्रिया है, सेविंग इज ए प्रोसेस। यहां आपके टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, टू प्रिंट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू चेंज एंट्री फ्रॉम। तो यहां जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सेविंग एक प्रक्रिया है, यहां डी ऑप्शन बिल्कुल आपके सही है।
क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू और मेमोरी स्थित है दोस्तों। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, यह आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन ए विस्तार बोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ दोस्तों जो सीपीयू और मेमोरी है ये आपके मदरबोर्ड में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदरबोर्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एफटीपी का पूरा नाम है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, एफटीपी का पूरा नाम है। द एक्रोनिम एफटीपी स्टैंड्स फॉर, तो यहां आपकी जो राइट आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को देखने को मिला होगा, स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू क्रिएट एफिशिएंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस? तो यहाँ ऑप्शन ए में MS एक्सेल, तो दोस्तों बी ऑप्शन में MS आउटलुक, सी ऑप्शन MS पावर पॉइंट और डी ऑप्शन MS पेंट। तो यहाँ जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ MS पावर पॉइंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है। यह आपके 11 नंबर क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है, इस खाली स्थान में आपको भरना है कि को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है। तो यहाँ आपकी ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी में डेटा, ऑप्शन सी में रॉ मटेरियल और ऑप्शन डी में पानी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट जवाब आपकी डेटा रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि आप कंप्यूटर से जो सोशल मीडिया का जो उपयोग है निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। यू कैन यूज सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग। तो यहाँ आपके दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, PPT etc, ऑप्शन बी में यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक etc, ऑप्शन सी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर etc, ऑप्शन डी आपके SSO, PRSY, LPG etc। तो यहाँ जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, जंक ईमेल को कहा जाता है, जो जंक ईमेल होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो। 13 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन स्पैम और बी में आपकी स्पूफ और सी ऑप्शन आपके स्नीपर स्क्रिप्ट और डी ऑप्शन स्पूल। तो यहाँ आपके जो जिंक ईमेल किसे कहा जाता है? स्पैम को दोस्तों जिंक ईमेल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, USB स्टैंड्स फॉर, यानी USB का पूरा रूप है। तो इसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए में बिल्कुल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 15 है, अरेंज करना है इसमें आपको। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की कुछ यूनिट्स आपको दी गई है, TB, KB, GB, MB। इसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। TB, KB, GB, MB मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया था, इसमें आपने क्या जवाब दिया? इसका राइट आंसर यह रहता है दोस्तों, TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट और KB आपकी किलोबाइट। तो यहाँ कहने का मतलब जो TB, GB, MB और KB ऑप्शन C बिल्कुल आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहां आपको बताना है 16 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए रीड ओनली डिस्क, ऑप्शन बी राइट इरेज रीराइट डिस्क, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर डिस्क और ऑप्शन डी राइट वंस रीड मेनी। वर्म डिस्क, कोष्टक में वर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ ये डी ऑप्शन है, राइट वंस रीड मेनी वर्म डिस्क, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 17, ये खतन का क्वेश्चन था दोस्तों। खतन को ध्यान से देखिए, खतन पास्ट दे रखा है, स्टेटमेंट पास्ट में ध्यान दीजिए कि यूजिंग हम शिफ्ट और यहां आपके प्लस में डिलीट दे रखा है, शिफ्ट प्लस डिलीट जो कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकिल जो बिन है, रिसाइकिल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। स्टेटमेंट पास्ट बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टेटमेंट आपके जो सेकंड है कि विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग और वरीयता जैसे आपके डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। तो यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन डी आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यहाँ दोस्तों बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी डी। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिला है, खालिस्तान मिला है दोस्तों। उसके बाद में एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं दोस्तों आप, तब आपको कहने का मतलब कंट्रोल इम्पैक्ट नंबर 1 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपके बार ग्राफ और सी ऑप्शन में आपके स्लाइड ट्रांजिशन और डी ऑप्शन आपके स्लाइड बैकग्राउंड्स। ध्यान रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो सी है, स्लाइड ट्रांजिशन यहां बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर सकते हो। तो यहां दोस्तों सी ऑप्शन 18वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? MS जो आपकी एक्सेल है 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ आपकी जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आप देख रहे हो। बी ऑप्शन में AZ145 यानी AZ 145 बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। AZ 145 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, URL का एक मान्य उदाहरण है। तो आप सभी जानते हो कि URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है और ये एक मान्य उदाहरण है। ये किसका है? तो यहाँ पे दोस्तों www.vmou.ac.in ड्राइव QCA अंडरलाइन किया हुआ ऑप्शन सी है। ये बिल्कुल URL का एक मान्य उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग दोस्तों। नंबर 1 पेस्ट में दिया हुआ है आपके MS वर्ड 2010। ये क्या चीज है दोस्तों? MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट है आपकी, पता है आपको कि MS वर्ड क्या है? 2010 ये वर्ड नाम आते ही आपको डॉक्यूमेंट करना है। ये एक आपके दस्तावेज है। MS वर्ड 2010 जो पेस्ट है ये आपको R से मिलाना है। तो R में देखो पेस्ट में भी R है, ए ऑप्शन में भी R दे रखा है, सी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। तो आपको सेकंड ऑप्शन देखना है MS एक्सेल 2010। ये क्या चीज है दोस्तों? ये आपकी सीट है। क्या है? सीट है। तो ये आपकी क्यू में दे रखा है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए आप जो ही आप क्यू में जाएंगे तो क्यू में आपकी सी ऑप्शन है। तो आपकी MS एक्सेल 2010 केवल सी ऑप्शन है, उसी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सीट सेकंड को क्यों से मिला रहे हैं हम, बिल्कुल। और फिर बच रहा है आपके MS पावर पॉइंट 2010। ये दोस्तों एक स्लाइड्स है। MS पावर पॉइंट 2010 ये आपकी स्लाइड्स है। P से आपको मैच कराना है। तो ऑप्शन ए को आपने R से मिलाया कि MS वर्ड 2010 आपके डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज है। MS एक्सेल 2010 आपके जो क्यू ऑप्शन में दे रखा है ये सीट है। और सेकंड को आपने क्यू से मिलाया, बिल्कुल सही है। और MS पावर पॉइंट 2010 ये आपकी स्लाइड्स है। तो यहाँ जो 21 का राइट आंसर है वो आपकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मैच आपकी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों? देखिए, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए विंडोज XP, ऑप्शन बी में VLC मीडिया प्लेयर और ऑप्शन सी एडोब रीडर और ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो यहाँ दोस्तों 22 में आपके एडोब रीडर काम क्या करता है? PDF पढ़ने का काम करता है। ठीक है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपके एडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर और फोटोशॉप आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिए। लेकिन एडोब रीडर इस ऑप्शन में आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये बिल्कुल 22 का राइट आंसर रहेगा आपके। नेक्स्ट 23, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट इज। तो यहां दोस्तों जो ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है, इसका राइट आंसर ये रहेगा कि एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, जहां जो भेजे गए ईमेल है उसको रखा जाता है, उसे हम ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स में रखते हैं। ध्यान रखिए, एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये क्वेश्चन नंबर आपके 24 है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ आपकी जो राइट आंसर है दोस्तों 24 का, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यह ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट है दोस्तों। सबसे उपयुक्त कथन यही है आपके कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित ईमेल आपकी फील्ड दिए गए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड भी है, लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते थे। जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पत्ते देख पाएगा। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेसेज विल डी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। तो आप देख रहे हो टू में a@test.com है, सी के अंदर आपकी फिर जो डॉट दिया हुआ है b@test.com, फिर c@test.com, फिर BCC में आपकी d@test.com और e@test.com। तो यहाँ आपकी जो बी ऑप्शन है 25 में, उसको देखिए एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। a@test.com, b@test.com और c@test.com ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट 26 MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का पता, यानी इन MS एक्सेल 2010 द टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल हैज द एड्रेस। तो यहां A1 दोस्तों, A1, ये A1 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए में जो A1 लिखा हुआ है तो ये आपकी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। फिर इज द MS एक्सेल 2010 टूल दैट वर्क्स बैकवर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीट एन अननोन वैल्यू। कहने का मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको चुनना है कि MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो यहां दोस्तों ऑप्शन ए में बुलियन ऑपरेटर, ऑप्शन बी में मेल मर्ज, ऑप्शन सी में गोल्ड सीक और ऑप्शन डी में बुकमार्क। तो यहां ऑप्शन डी है आपका बुकमार्क। MS एक्सेल 2010 में एक टूल है, तो वो है आपके बुकमार्क। ऑप्शन डी आपके 27 यानी 27 में आपके डी ऑप्शन बुकमार्क बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपके 28 में OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP। तो यहां इसका राइट आंसर आप सभी जानते हो कि वन टाइम पासवर्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन था आपके कि MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है। शानदार क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में आपको बताना है कि Ctrl+ हम X और Ctrl+C बटन हम दबाते हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना था कि क्या डिफरेंस है दोस्तों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिंग Ctrl+X एंड Ctrl+C बटन्स इन MS वर्ड 2010। तो यहां दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को कट करने के लिए
प्लस X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल 29 में आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? आप सभी जानते हो, ऑप्शन ए में हेडर और ऑप्शन बी में मैक्रो, ऑप्शन सी में फुटर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हेडर है दोस्तों, मैंने पहले ही संकेत किया कि आप सभी जानते हो। तो यहाँ ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हेडर। यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो उसको किसका उपयोग करना चाहिए? हेडर का उपयोग किया जाता है। हेडर का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर जो क्वेश्चन है, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू फॉर। तो यहां दोस्तों जॉयस्टिक मुख्य रूप से खालिस्तान दे रखी है के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए जॉयस्टिक का मुख्य रूप से प्रयोग होता है? नंबर 1 ऑप्शन ए में दे रखा है कि स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए, बी ऑप्शन में आपके कंप्यूटर गेमिंग के लिए और सी ऑप्शन में टेक्स्ट एंटर के लिए, डी ऑप्शन प्रिंट टेक्स्ट के लिए। तो यहां बी ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर गेमिंग। जॉयस्टिक मुख्य रूप से दोस्तों कंप्यूटर गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपके 32, MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200% और ऑप्शन सी 400% और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन सी है, MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ 400% ऑप्शन सी दे रखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क। एकदम इजी क्वेश्चन आज के इस RSCIT के पेपर में आपको देखने को मिला और सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नेटवर्क। इसका राइट आंसर आपको बताना लेन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी में हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी में ईमेल और ऑप्शन डी में इंटरनेट। तो यहां दोस्तों कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है आपका इंटरनेट कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है खालिस्तान आपको दे रखा है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए खोज इंजन, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी URL। तो यहां आपको बताना है मोस्ट वेबसाइट्स हैव ए मेन पेज, द आपके रहेगा ऑप्शन बी होम पेज। क्या रहेगा? होम पेज विच एक्ट्स एज ए डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस। तो यहां दोस्तों वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है आपके होम पेज, और होम पेज आपके वेबसाइट के जो बाकी पेज हैं उनके लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके 35 नंबर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। शानदार क्वेश्चन। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टोरिंग, ऑप्शन बी कॉपिंग,
ऑप्शन सी बर्निंग और ऑप्शन डी पेस्टिंग। तो यहाँ 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी बर्निंग इसका राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कॉपी फाइल्स टू ए CD इज नॉन एज बर्निंग। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बर्निंग रहेगा। हर क्वेश्चन के आगे दोस्तों हमारी डायरेक्टर महोदय मुकेश चौधरी MS एजुकेशन सेंटर, मोबाइल नंबर 9828323270। ये दोस्तों कहने का मतलब अगर आगामी जो आपकी कोई भी एग्जाम है और अगर आपको आज जैसा इसमें जो पेपर का सॉल्यूशन कराया गया ऐसा अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो YouTube चैनल पे आपको MS एजुकेशन सेंटर मुकेश सर के नाम से सर्च करना है और वहां पे दोस्तों आपको ये पेपर हम प्रोवाइड करा देंगे, आपको मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने इस चैनल पर जो कहने का मतलब 100% करेक्ट जो आपके आंसर है वो देने का वादा करते हैं आप लोगों के बीच कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही है दोस्तों, आपको पता है। तो यहाँ एक बार इस चैनल को आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर देखें और फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसमें 100% क्वालिटी है। तो इसी कड़ी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आगे अगर आप ऐसा ही वीडियो या पेपर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।